नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 45 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? आपके ऑप्शंस हैं दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में महात्मा गांधी ने 1917 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। दांडी सत्याग्रह 1930 में हुआ था, खेड़ा 1918 में और अहमदाबाद भी 1918 में हुआ था। याद रखना है दोस्तों। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली से मारा गया था। आपके विकल्प हैं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा या फिर भगत सिंह के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा अंग्रेज पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मारा गया था। दोस्तों, कैप्टन सैंडर्स को गोली भगत सिंह ने सन 1928 में मारी थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपके विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आपके विकल्प हैं 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1937 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? आपके विकल्प हैं हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला को, जूनागढ़ को। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद को वर्ष 1947 के बाद सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में मिलाया गया था। याद रखना है दोस्तों। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आपके विकल्प हैं सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? दोस्तों, आपको बताना है भीमराव अंबेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्रपाल से या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास देशबंधु की उपाधि से सम्मानित थे। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? आपके विकल्प हैं बंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में, मद्रास में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाहौर में। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर में हुआ था। दोस्तों, यह अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आपके विकल्प हैं 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1942 ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में पारित किया था। दोस्तों, यह बंबई से प्रारंभ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपके विकल्प हैं 1943 में, 1940 में, 1945 में, 1939 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? आपके विकल्प हैं गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या फिर चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित
कर दिया गया था दोस्तों? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था दोस्तों। चौरी चौरा नामक जगह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आपके विकल्प हैं अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में या फिर कलकत्ता में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। दोस्तों यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपके विकल्प हैं 1930 में, 1932 में, 1935 में, 1940 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? आपके विकल्प हैं वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया था? आपके विकल्प हैं वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? आपके विकल्प हैं जिनेवा में, वाशिंगटन में, लियोन में, मनीला में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है दोस्तों। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1974 में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। 1974 में भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुदुचेरी में हुई थी। कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। थुम्बा केरल में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भाभा एटॉमिक सेंटर दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं, ये मुंबई में स्थित है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी। भाभा एटॉमिक सेंटर कर्नाटक। पोखरण राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। समाप्त होने का विषय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस वर्ष संशोधन किया गया? आपके विकल्प हैं 2019 में, 2018 में, 2005 में, 2014 में। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था और इसमें प्रथम बार संशोधन 2019 में किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 में। निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची की प्रविष्टि 15 में उड़िया का नाम परिवर्तन कर उड़िया कर दिया गया? आपके विकल्प हैं 98वां संविधान संशोधन, या फिर 96वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, या फिर 19वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 96वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उड़िया का नाम
ओडिया कर दिया गया। चौसा का युद्ध डाट डाट के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आपको बताना है चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। आपके विकल्प हैं हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था। उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद मौजूद हैं। आपके विकल्प हैं 10, 12, 8, 7। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आपके विकल्प हैं बलिया, प्रयागराज, अमेठी, आजमगढ़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय महाप्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आपके विकल्प हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी या फिर कोयना नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। 1858 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। आपके विकल्प हैं जनरल ह्यूरोज, कैप्टन नील, कैप्टन कैंपबेल, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन नील ने 1858 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार किया। दोस्तों जनरल ह्यूरोज झांसी पर अधिकार किया, जबकि कैप्टन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ पर। लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डाट डाट के हाथों हार मिली। आपके विकल्प हैं मोहम्मद गौरी, अरुण अली, अकबर, अबुल फजल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी के हाथों तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। आपके विकल्प हैं प्रणब मुखर्जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मोरारजी देसाई को, पी चिदम्बरम को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई को। दोस्तों मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया है। दोस्तों मोरारजी देसाई ने 2 बार अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट पेश किया है। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। आपके विकल्प हैं नीरजा भानोत, किरण बेदी, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, नीरजा भानोत। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। याद रखना है दोस्तों 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आजाद भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। आपके विकल्प हैं मोरारजी देसाई के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा या खड़मुखम शेट्टी के द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट खड़मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था दोस्तों, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, जबकि भारतीय बजट का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान द्वारा बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 116 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को परिभाषित किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख है।
अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। एकवर्त कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? आपके विकल्प हैं 1905 से, 1921 से, 1924 से, 1952 से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 से। एकवर्त कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों 2017 से रेल बजट और आम बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया है। भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं लॉर्ड रिपन को, जेम्स विल्सन को, दादा भाई नौरोजी को, लॉर्ड मैकाले को। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक माना जाता है। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं श्रम दिवस के रूप में, मकर संक्रांति के रूप में, विज्ञान दिवस के रूप में, थल सेना दिवस के रूप में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को, जी नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पेसो किस देश की मुद्रा है? आपके विकल्प हैं ब्राजील की, दक्षिण अफ्रीका की, अर्जेंटीना की, मलेशिया की। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलिया रियाल, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेंड और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगगिट। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोलिविया की राजधानी लापाज है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी लुसाका, बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं बल्कि इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इथियोपिया। यूक्रेन की राजधानी कीव है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? आपके विकल्प हैं कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ओमानी दिनार या फिर डॉलर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुवैती दिनार सबसे महंगी करेंसी है। दोस्तों इस समय एक कुवैत दिनार की कीमत लगभग 269 भारतीय रुपये के बराबर है, 269। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी? आपके विकल्प हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसली। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, तोसली। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। दोस्तों अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आपके विकल्प हैं 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। दोस्तों 13वें शिलालेख में ही कलिंग विजय का उल्लेख है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? आपके विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों इल्तुतमिश के समय में 1333 में इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरुशास्त्र था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपके विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन
सी फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। दोस्तों सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को है, याद रखना है दोस्तों। कालानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? आपके विकल्प हैं 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1556 में कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। किस जिले को लेदर पार्क कहा जाता है? आपके विकल्प हैं कानपुर को, वाराणसी को, आगरा को, हरदोई को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा को लेदर पार्क कहा जाता है। दोस्तों आगरा में चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है, जबकि सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? आपके विकल्प हैं 6, 7, 8, 9। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को 6 मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं। नरसिंहदेव प्रथम ने पुरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके विकल्प हैं 64 योगिनी मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का, कोणार्क मंदिर का या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। दोस्तों कोणार्क को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।